नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और पटना के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जेडीयू का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के मिशन दिल्ली और नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने का संकल्प लिया गया। भविष्य में नीतीश कुमार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, ऐसी बातें भी मंच से जेडीयू नेताओं ने कही। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल यूनाइटेड का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने एक सुर में पार्टी के मिशन दिल्ली के संकल्प को दोहराया। अधिवेशन में नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। मंच पर नीतीश के पहुंचते ही देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह से नीतीश भी गदगद दिखे। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा, हम थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनाएंगे, तभी 2024 में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकेगी। नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें आने के लिए बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। जेडीयू के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों की जमकर तारीफ की और देश को नेतृत्व करने की क्षमता बताते हुए लाल किले पर नीतीश जी को झंडा फहराने तक की बात कही गई। हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है, इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे हैं। जेडीयू के खुला अधिवेशन में 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करने का निश्चय भी लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश की मेन फ्रंट के दावे का समर्थन देश की विपक्षी पार्टियां करेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब जेडीयू की बड़ी बैठक के मायने को समझिए। दरअसल 2 दिनों तक पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई। अधिवेशन में 2024 की रणनीति को लेकर मंथन भी किया गया और नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जेडीयू लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है। बीजेपी से निपटने की योजना पर नीतीश लगातार फोकस भी कर रहे हैं और महागठबंधन में जाने के बाद बदलते सियासी समीकरण को साधने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और समझने वाली बात तो यह भी है कि नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनाने का दावा कर रहे हैं। नीतीश के अलावा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि केसीआर ने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति वो पहले ही बना चुके हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष को लीड कर पाएंगे, इस पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि 2024 में लोकसभा और फिर अगले साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने कमर कस रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार की ये तमाम कोशिशें किस हद तक सफल हो पाती है।
और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया कि बिहार में किसी भी हाल में शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा। जेडीयू के खुला अधिवेशन में नीतीश के इस बयान पर सियासत गर्मा उठी है। सत्ता की सहयोगी कांग्रेस जहां शराबबंदी कानून की नए सिरे से समीक्षा की बात कर रही है, तो आरजेडी सधे अंदाज में नीतीश के स्टैंड का समर्थन कर रहा है, जबकि बीजेपी शराबबंदी से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार और शिक्षा पर फोकस करने का सुझाव सरकार को दे रही है। शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू हुआ, बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए, और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। जेडीयू के खुला अधिवेशन के मंच से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जारी रहने की न सिर्फ बात की, बल्कि बाबू के बताए उपदेशों का पालन करने का संकल्प भी लिया। नीतीश ने साफ कहा कि नशे की लत में पड़ने से सिर्फ बर्बादी होती है, इसलिए शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, कितने लोग, कुछ लोग खिलाफ हैं। भाई तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई। सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने फिर कहा कि बिहार में शराब की बिक्री होती है, शराबबंदी को सख्ती से लागू कराया जाए, जबकि आरजेडी सरकार के फैसले को सही बता रहा है। किसको कह रहा है? बिल्कुल ठीक है, जारी रहना चाहिए, लेकिन पूरे करेक्टिव जारी रहना चाहिए कि एक भी लीटर बिके नहीं और उनको रोजगार जो तारीख करने वाले होते हैं उनको रोजगार मिले। मानते हैं कि मिल रही है? हाँ बिल्कुल, सब आप भी जानते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस पर शपथ लिया था। इससे कई घरों में खुशियां लौटी हैं। बिहार की माताएं बहनें खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। इसलिए शराबबंदी कानून पर कहीं कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी के साथ ही दूसरे नेताओं ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर भी दिया है। शराबबंदी से बिहार के राजस्व के नुकसान का हवाला देकर आगामी चुनाव में जेडीयू को बड़े नुकसान का दावा तक किया गया। बिहार को बर्बाद मत कीजिए, दारू और बालू से बाहर निकलिए और बिहार के और जरूरी कामों को करिए। अपराध पर नियंत्रण कीजिए और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। नीतीश बाबू जवाब दें, 7 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिहार का नुकसान हुआ। नीतीश बाबू जरा शपथ देके बताएं कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। तो आप जिद पकड़े हुए ना, तो बिहार की जनता आपको बता देगी, आपको 1 सीट 2024 में नहीं मिलने वाला। शराबबंदी को लेकर नीतीश की सहयोगी कांग्रेस और मांझी की हम जैसी पार्टियों ने पहले ही सवाल खड़े किए हैं। नीतीश के स्टैंड पर किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि यदि सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करती तो फिर शराब की खेप आए दिन क्यों पकड़ी जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए, नीतीश की शराबबंदी जारी रखने की बात को भी समझिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू हुए पूरे 6.5 साल का वक्त अब बीत चुका है। शराबबंदी को बेहद सख्ती से लागू करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन आए दिन शराब की खेप बिहार के कई इलाकों से लगातार बरामद होती है और इसी को लेकर महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां शराबबंदी को विफल मानती हैं, फेल मानती है। कांग्रेस हम जैसी पार्टियां शराबबंदी को खत्म किए जाने की मांग कर रही है और इससे भी समझिए कि ये मांग क्यों की जा रही है। जेडीयू के अधिवेशन के मंच से नीतीश कुमार ने विरोधियों को जवाब भी दिया है। सहयोगी पार्टियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में राजस्व से नुकसान का हवाला तो दिया जा रहा है और साथ ही साथ नीतीश ने समाज की मांग पर इसे जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में लगातार शराबबंदी कानून को सफलता से लागू करने की मांग की जा रही है और यही वजह है कि शराबबंदी कानून पूर्णतः लागू कराया जाना है। शराबबंदी से समाज में हुए फायदे को भी सीएम लगातार गिनवा रहे हैं और ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट या कानून कह लीजिए जो लगातार जारी है। चाहे चर्चाएं कितनी भी हो, आवाज कितनी भी बुलंद हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः
लागू रहेगी। और चलिए अब बात करते हैं दरभंगा महाराज की धरोहर की सुरक्षा की, जिससे लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय में राजघराने की निजी वस्तुओं से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवा म्यूजियम के अंदर सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जिसका विरोध दरभंगा राजघराने की ओर से किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस स्थित पीजी इतिहास विभाग के अधीन महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय की अमूल्य धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। नियमों को ताक पर रखकर म्यूजियम के अंदर रखी बहुमूल्य चीजों का उपयोग करते हुए कुछ छात्रों ने फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पीजी 3rd सेमेस्टर के छात्रों की ओर से विजिटिंग के दौरान महाराजा कामेश्वर सिंह की धरोहरों से किए गए खिलवाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरभंगा महाराज का राज परिवार ऐसी चीजों से आहत है और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फोटो में देखा कि बहुत सारे उनके सामान के साथ छेड़छाड़, कोई पलंग पे लेटे हुए हैं तो कोई उनके टोपी पहने हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और हमें ये जो पुरातात्विक सामान है, हेरिटेज सामान है, उसके साथ छेड़छाड़ किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेरिटेज हैं, जो जिसको राज दरभंगा धरोहर कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया और हम लोग को ऐसी संभावना है कि उसको नष्ट भी कर लिया गया होगा। और इस जो भी ये अभी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और हम लोग ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। संग्रहालय के सामानों की छेड़छाड़ करने का आरोप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगा है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संग्रहालय को खोल दिया गया, जिसके बाद संग्रहालय में घुसकर छात्र मनमाने तरीके से संग्रहालय के वस्तुओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संग्रहालय में महाराज के इस्तेमाल से जुड़ी निजी वस्तुएं रखी हुई है। पिछले 40 सालों में इसे संग्रहालय का रूप दिया गया है और इसी संग्रहालय में महाराजा कामेश्वर सिंह का निजी कमरा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से जिस तरह से धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की गई, वो बेहद चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और चलिए महाराजा की धरोहर के विवाद को समझ लीजिए। दरअसल पीजी हिस्ट्री के 3rd सेमेस्टर के 9 छात्र छात्राओं पर यह आरोप लगा है और 8 दिसंबर को महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय देखने ये सभी छात्र गए थे। किसी ने महाराजा की टोपी पहनी, किसी ने बेड पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई और छात्रों ने फोटो खिंचवाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था। तस्वीरें वायरल होने के बाद राज परिवार ने नाराजगी जताई है। समझने वाली बात तो ये है कि महाराज की निजी वस्तुओं को संग्रहालय का रूप दिया गया था। म्यूजियम में महाराजा से जुड़ी कई तरह की निशानियां रखी हुई हैं और बिना किसी नियम के छात्रों को संग्रहालय के अंदर प्रवेश कैसे मिल गया, कैसे वो अंदर चले गए। धरोहरों के साथ छेड़छाड़ किया गया, जो इसकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ में रोमांच के लिए जान दांव पर है। पतरातू मेन रोड पर बाइकर्स गैंग का स्टंट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाइकर्स गैंग मौत का खुला खेल खेल रहे हैं। इन्हें ना तो प्रशासन की फिक्र है और ना ही अपनी जान की। बाइकर्स गैंग के इस खतरनाक स्टंट को देखिए। मौत का पैगाम लेकर घूमते इन बाइकर्स को देखिए। महंगी बाइकों के साथ रोड पर इनकी कलाबाजियां देखिए। रामगढ़ के पतरातू मेन रोड पर बाइकर्स गैंग का हुड़दंग आम बात हो चली है। युवा बाइक स्टंट कर खुलेआम मौत का खेल खेल रहे हैं। रोमांच के लिए इनको ना जान की फिक्र है और ना ही प्रशासन का खौफ। पतरातू मेन रोड काफी व्यस्त मानी जाती है। यहाँ पर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन ये युवा इन सब से बेखौफ होकर जानलेवा करतब दिखा रहे हैं।
पतरातू के इस मुख्य सड़क पर मौत का खेल खेला जा रहा है। खुलेआम रोड पर निडर होकर जो युवा है वो बाइक से स्टंट कर रहे हैं। ये वही मुख्य सड़क है जो आगे के 4 जिलों को कनेक्ट करता है और लोडेड ट्रक के साथ 4 पहिया वाहन यहाँ पर चलाया जाता है। बता दें कि आगे ये पर्यटक स्थल है जहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है, पर इसी भीड़ के बीचों बीच जो युवा है वो यहाँ पर खुलेआम स्टंट कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। रोड पर प्रशासन अभी तक नहीं आई है, घंटों से यहाँ पर स्टंट चल रहा है। पतरातू मेन रोड पर खुलेआम हुड़दंग और स्टंट करते देख यहाँ के लोग हैरान हैं। लेकिन मौत के इस खेल को रोकने के लिए ना तो आसपास के लोगों ने कोशिश की और ना ही प्रशासन की टीम मौके पर दिखी। ये सड़क काफी व्यस्ततम मानी जाती है क्योंकि यहीं से 4 जिले में लोग एंट्री करते हैं, साथ ही पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ती है और इसी बीच युवाओं के लिए ये स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। जरूरत है स्टंट से बचकर रहने की, क्योंकि आखिर जान तो आपकी ही है। रामगढ़ से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। और देखिए, रोमांच के लिए दांव पर जान क्यों डाला जाता है, इसे भी समझिए। दरअसल रामगढ़ में रोमांच के लिए जान दांव पर युवा लगा रहे हैं। पतरातू मेन रोड पर बाइकर्स गैंग का स्टंट लगातार देखने को मिलता है। हैरत अंगेज कारनामे से आप भी दंग रह जाएंगे। बाइकर्स गैंग मौत का खुला खेल खेल रहे हैं। इन्हें ना तो प्रशासन की फिक्र है और ना ही अपनी जान की। ये भी समझने वाली बात है कि ऐसे खतरनाक स्टंट से आपकी जान जा सकती है। रोमांच हासिल करने में अपनी जान से खिलवाड़ करना आप पर काफी भारी पड़ सकता है। ऐसे जानलेवा स्टंट से दूसरे युवा भी प्रभावित होते हैं। स्कूली छात्र भी करतब दिखाकर रोमांच हासिल करने की सोचते हैं और ऐसे खतरनाक स्टंट करने वालों पर प्रशासन और पुलिस को गंभीर रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जानलेवा स्टंट है और इससे कई लोग प्रभावित भी होते हैं। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल परफेक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। शराबबंदी खत्म करने से सीएम नीतीश का साफ इनकार। कहा, नशे की लत से सिर्फ बर्बादी, बिहार में खत्म नहीं होगी शराबबंदी। जेडीयू के अधिवेशन में मिशन 2024 के लिए नीतीश की हुंकार। कहा, सब एकजुट हो तो मेन फ्रंट बनाकर बीजेपी को हराना संभव। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश पर तंज। कहा, 2025 में जेडीयू मुक्त होगा बिहार। उपचुनाव नहीं जीत पाने वाली पार्टी देख रही है लाल किले पर झंडा फहराने का सपना। रांची पहुंची हॉकी विश्व कप ट्रॉफी। सीएम हेमंत सोरेन ने किया अनावरण। मोरहाबादी मैदान में ट्रॉफी का दीदार। खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट